अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये जी आफ्टरनून का टाइम है, बच्चे स्कूल गए हुए थे, हस्बैंड काम पे गए हुए थे और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना कुछ स्पाइसी बनाऊँ, क्योंकि मुझे स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं। और फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ ये चने चाट। और मैंने थोड़ा ना ये डिफरेंट तरीके से बनाई थी। जैसे मतलब इसमें मैंने योगर्ट वगैरह ऐड नहीं किया था, ये मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई थी। जैसे हम वैसे जो हम मैं बनाती होती हूँ वो तो मतलब सब कुछ बॉईल, मतलब आलू बॉईल करके वो जो थे चने बॉईल करके वो डाल के फिर उसमें दही वगैरह वो बाकी सारी चीज़ें ये डालते हैं, मतलब फिर दही भी डालते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये इसमें मैंने दही जो है ना योगर्ट ऐड नहीं किया था, ये मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाई थी। तो हाँ, इमली जो है ना वो मैंने ऐड की थी। और ज़रूरी नहीं है कि आप वो पैकेट वाली इमली ले लें, मतलब इमली सॉस जो होता है वो भी चल जाता है। और ये मैंने बनाई थी, लेकिन माशाल्लाह से ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस मतलब ये वाली रेसिपी बनाई है और बहुत मज़े की बनी थी। तो ये जो है ना इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा केचअप डाला था, मैं बता दूँ आपको, आप देखेंगे भी आगे इधर, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो मैंने इसके ऊपर केचअप डाला था, क्योंकि इमली वगैरह तो मैंने पहले ही डाल ली थी। और ये बनाने के बाद जी फिर मैंने की घर की क्लीनिंग, हूवर वगैरह किया, पूरे घर की सफाई की अच्छे तरीके से। और क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि पहले जो था वो रजब का महीना था और अब शबान का महीना है, और मेरी तरफ से सबको शबान का महीना मुबारक हो। और इसके बाद हमारा अपना महीना रमज़ान का शुरू हो जाएगा, जिसके लिए बेताबी से हम सब मुसलमानों का इंतज़ार होता है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे काम जल्दी जल्दी, घर की क्लीनिंग वगैरह सब काम, हूवर वगैरह ये क्लीनिंग तो रोज़ ही होती रहती है, लेकिन जैसे मतलब घर के विंडो क्लीन करना, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी सारे जो है ना काम मैं फ़िनिश करूँ। और बाई वाले जितने भी काम मैं वो भी मैं फ़िनिश करना चाहती हूँ कि रमज़ान से पहले ये मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएँ और फिर मैं सुकून से बस रमज़ान में रोज़े रखने, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे रहने वाले सब लोगों को पता ही होगा कि रमज़ान में हम रात को सोते नहीं हैं, मतलब ना, क्योंकि हमारी इफ्तारी जो है बहुत लेट, कोई पौने 10 साढ़े 9 बजे होती है। मतलब हमारा जो रोज़ा होता है ना वो 19 हावर का होता है। और बहुत लेट अफ्तारी होती है हमारी। और उसके बाद क्या होता है जी, फिर अफ्तारी के फ़ौरन बाद ज़ाहिर बात है फिर जो हम औरतें हैं हमें बर्तन वगैरह क्लीन करने होते हैं। अफ्तारी के फ़ौरन बाद हम नमाज़ पढ़ते हैं शाम की, उसके बाद खाना वाना खा के, खाना तो फिर खाने नहीं होता ज़ाहिर बात है, अफ्तारी के बाद चाय वगैरह लेके फिर हम औरतों को बर्तन वगैरह साफ़ करने होते हैं। और जो हस्बैंड लोग होते हैं वो ज़ाहिर बात है मास्क में चले जाते हैं वो तरावी वगैरह पढ़ने के लिए, और हम औरतें घर में ही तरावी का इंतज़ाम करती हैं, मतलब ना। तो फिर ज़ाहिर बात है बच्चों को सुलाओ, किचन वगैरह क्लीन करो, डिशेस वाश करो, उसके बाद फिर हमें नमाज़ पढ़नी पड़ती है, तरावी पढ़ने पड़ते हैं। और फिर हमारा जो है ना टाइम आ जाता है, क्योंकि हमने रात को 2 ढाई बजे जो है रोज़ा बंद करना होता है। और वो जो 1 2 घंटे होते हैं वो ये सब काम करने के बाद फिर हमारा रोज़ा रखने का टाइम हो जाता है। और फिर हम सुबह फजर की नमाज़ के बाद थोड़ी देर सोते हैं। तो उसके बाद दिन को बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर थोड़ी देर में पीछे सो जाती हूँ, मतलब हस्बैंड काम पे गए होते हैं, बच्चे स्कूल, तो मैं फिर सो लेती हूँ। सारी औरतें यहाँ पे ऐसे ही करती हैं, जो काम नहीं करती, जो घर पे होती हैं हाउस वाइफ, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ अभी ना। तो इसकी वजह से मैं ये कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में फिर इतने लंबे रोज़े, और फिर ये रोज़े रख के फिर साथ ये मुश्किल वाले काम नहीं होते ना, मतलब होवर वगैरह तो हम कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल वाले काम जैसे विंडो साफ़ करना हो गया, ये सारी चीज़ें बाहर की, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं वो, ये सारे काम मैं ना अभी रमज़ान से पहले पहले कर रही हूँ। और अभी जी मैं घर का काम करने के बाद अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था बच्चों के आने को, तो उनकी टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एज़डा में चली जाऊँ, क्योंकि मैं एज़डा इसलिए गई थी, ये फ्राइडे को मैं गई थी ना, मैं इसलिए गई थी कि मेरी जो बेटी है ना उसके स्कूल के मुझे ट्राउज़र चाहिए थे। वहाँ पे मैं गई, हमारे घर के करीब ही है एज़डा। और टाउन में मैं इसलिए नहीं गई कि जाने का फ़ायदा ही नहीं है, वहाँ सिटी सेंटर सब कुछ क्लोज़ है, सब बंद है। तो वहाँ मैं गई तो थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिले। ब्लैक जो थे, ब्लैक और ग्रे दोनों चल जाते हैं इनके स्कूल में, लेकिन ब्लैक जो थे वो थे, बट उनमें साइज़ नहीं था, और ग्रे जो है वो है ही नहीं थे बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ कि मैंने रहने दिया, बाकी थोड़ा बहुत खाने की इनकी चीज़ें ली और फिर मैं वापस घर आ गई।
अभी मैं पीछे आपको दिखा भी रही थी, वो मेरी फेवरेट चीज़ है जो मैं खाती होती हूँ। और ये जी फिर क्या हुआ कि फ्राइडे को जब मैं बेटी को लेने के लिए गई तो बेटी ने बोला कि मामा मंडे को ना हमारे स्कूल में ना कोई फंक्शन है, कोई मतलब कुछ इन्होंने सेलिब्रेट करना है, तो मुझे ना कस्ट्यूम चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि सैटरडे को मैं अगेन बेटी को, ये मैं दोनों बच्चों को साथ लेके गई। तो मैंने इसे बोला कि आप साथ चलो, आप चेक कर लेना, जो भी आपको पसंद आया वो आपने ले लेना। लेकिन फिर वैसे ही हुआ, अनफॉर्चुनेटली जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे नहीं था। फिर वहाँ मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सैड हो गई। ये जी मैं पिज़्ज़ा ले रही हूँ अपने बच्चों के लिए। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सैड होगी, तो मैंने फिर वहाँ पे जो काम करने वाली लेडीज़ थी, वर्कर थे, उनसे मैंने पूछा तो उनने बोला कि थी बट सारी जो है ना वो फिनिश हो गई हैं, अभी नहीं है। तो एक थी वहाँ पे डॉक्टर वाली, और डॉक्टर वाली इससे नहीं चाहिए थी, ये कह रही थी कि मुझे मिंकी मोस या मिनी मोस इनमें से कुछ चाहिए ना, तो नहीं मिला। तो फिर ये बहुत ज़्यादा सैड होगी, रोना शुरू कर दिया इसने, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसे चुप कराया। अच्छा जी, फिर उस दिन जो दोबारा हम गए थे ना सैटरडे को, तो उस टाइम मुझे ना मिल गई थी क्या मिला था मुझे, इसका ट्रोज़र ब्लैक वाला मिला था, ग्रे वाला नहीं मिला, साइज़ मिल गया था। ये जी मैंने लिया है, लेकिन मैं चेक करूँगी कि कैसा है। ये जो है ना सैंडविच टोस्टर है, तो चेक करके मैं आपको बताऊँगी। और फिर नहीं मिला जी, तो फिर दोबारा दूसरे दिन संडे आ गया, तो संडे को फिर हम गए सेंसबरी। हमने सोचा वहाँ से देखते हैं, शायद वहाँ से मिल जाए। तो ये जो है ना, ये सेंसबरी की वीडियो है। 2 दफ़ा मैं मतलब इस्टा में गई हूँ, वहाँ से कुछ नहीं मिला मुझे, तो फिर मैं सेंसबरी में गई हूँ, तो ये सेंसबरी की वीडियो है जी। तो फिर शुक्र अल्लाह का वहाँ से मिल गया मुझे। लेकिन वो जो ये ढूंढ रही थी वो नहीं मिला, लेकिन एक और मिला, वो भी इसे पसंद है, तो वो आगे अभी इस वीडियो में इसने पहना हुआ होगा। तो फिर हम वो करते हुए गए, तो मैं इतनी थक गई थी, उफ़ अल्लाह इतनी थक गई थी, क्योंकि ये हमारे घर से 20 मिनट की वॉक है जहाँ ये है। तो क्योंकि मैं गाड़ी नहीं चला सकती और मेरे हस्बैंड काम पे थे, तो फिर हमें वॉक करते हुए जाना पड़ा। मौसम वैसे ठीक था तो हम भी चले गए, और वैसे भी ज़रूरत है वॉक, तो वैसे भी मैं कह रही हूँ कि लॉकडाउन ख़त्म हो तो मैं स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं वैसे भी ट्राई करती हूँ कि जो जितना भी करीब करीब कोई जगह है ना, मैं वहाँ पे मतलब चल के जाऊँ, और अपने हाथों से काम करना ज़्यादा वो करती हूँ, क्योंकि ऐसे बंदे की सेहत भी ठीक रहती है, और बंदा जो है ना सेहतमंद भी रहता है और बिज़ी भी रहता है, और ज़्यादा ठीक है। तो ये जी अभी हम वापस आ रहे हैं। जाते हुए मेरे बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा खुश थे, और जल्दी जल्दी जा रहे थे। और वापसी में देखें, ये बस स्टॉप आया तो यहाँ पे ये बैठ गए। मैं इतनी आगे गुजरी, मैंने कहा मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं ना। जब मैंने पीछे देखा तो मेरे बच्चे वहाँ पे बैठे हुए इतनी दूर आराम से, वहाँ बस जो स्टॉप था ना वहाँ पे बैठे हुए। तो मैंने बोला कि आप बस का वेट कर रहे हो, बस भी आने वाले हो? मैंने कहा चलो जल्दी से उठो, आओ वापस घर चलें। ये क्या, तो वो ना थक गए थे, बच्चे थक गए थे, ज़ाहिर बात है यार, यहाँ पे बच्चे इतना कहाँ चलते हैं, तो थक गए थे बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि मेरा जो बेटा है ना, उसके पता नहीं पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब काफ़ी अरसे के बाद इतना चले हैं ना, तो इसकी वजह से तो उन्हें क्या दर्द हो रहा था मेरे उस वक्त, तो मुझे पता नहीं चला ना। शाम को जब मैं मतलब घर आते हुए, फ़ौरन घर आते हुए मेरे हस्बैंड को टाइम होने लगा था आने का, मैं घर के काम करना शुरू होगी। तो रात को जब मैं लेटी ना, तो पता चले मेरी टांगे साथ है ही नहीं, इतनी दर्द हुआ हुआ था। ये जी ये वाला था जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, ये वाला कस्ट्यूम था, ये वाला ड्रेस था जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं 3 दिन जाती आगे पीछे पता किया, और फाइनली कल संडे को मुझे ये मिला सेंसबरी से। लेकिन इसे जो है ये भी पसंद था, और मिनी मोस वाला भी पसंद था, लेकिन वो नहीं था, तो फिर यही ले लिया। और ये इसके साइज़ से थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो बड़ा ही थोड़ा ले लो। लेकिन फिर भी पहना है तो ठीक ही लग रहा है माशाल्लाह से। तो बहुत ज़्यादा मेरी बेटी खुश हुई थी। है ये काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन कोई नहीं है यार, मुझे बच्चों की खुशी ज़्यादा अजीज़ है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुई मेरी बेटी पहन के। तो ये जी इधर मैं आपको ये दिखा रही थी पहले, ये आते साथ ही ना मैंने, क्योंकि मैं चल चल के थक गई थी, तो आते साथ में ना मैंने सोचा मैं पहले वीडियो बना लूँ, क्योंकि उसने पहनना था। तो फिर मैंने कहा मुझे नहीं ये मिलेगा, तो ये है जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा ये ना गिर गया मेरे से। अभी ये मैं बोल रही थी यार, मेरे ना पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, फल्ला क्या करूँ, इतनी चल के आई थी और थकी हुई थी, और ऊपर से आते साथ ही वीडियो स्टार्ट कर ली। तो ये मैं ऐसे दिखा रही थी ना, तो ये अचानक से गिर गया ना नीचे। तो ये था ड्रेस जी, और आज मेरी बेटी माशाल्लाह पहन के गई हुई है, और अभी वापस आएगी तो पूछूंगी कैसा लगा ड्रेस। अल्लाह हाफिज़।